नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे? 1. देशी रियासतें विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। 2. आंदोलन को एक प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाया। 3. बंगाल के धनी व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल यानी GCTC द्वारा किया गया। 2. ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक शाखा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, TSR सुब्रमण्यम समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था भारतीय पर्यावरण सेवा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की अवधारणा की जड़ औपनिवेशिक है। 2. व्यक्तिगत एवं आपराधिक दोनों कानून में दाम्पत्य अधिकारों को मान्यता दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2. राज्यों की झांकियों का चयन रोटेशनल बेसिस पर होता है ताकि सभी राज्यों को अपनी झांकी दिखाने का मौका मिल सके। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। 2. मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, बुर्किना फासो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फ्रांस का उपनिवेश था। 2. यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। 3. इसकी राजधानी ओगाडोगो है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और इजराइल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2. दोनों देशों द्वारा जारी किए गए स्मरणीय लोगो यानी कोमेमोरेटिव लोगो में स्टार ऑफ डेविड और अशोक चक्र को दिखाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। 2. इस साल की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। स्टार प्रचारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाला खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है, ना कि किसी एक उम्मीदवार द्वारा। 2. जब प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हो तो सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में कांग्रेस ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की। स्टार प्रचारक राजनेता या फिल्म स्टार कोई भी हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाला खर्च संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है, ना कि किसी एक उम्मीदवार द्वारा। इसलिए कथन 1 सही है। जब प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हो तो सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार वहन करती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 2. यह 26 जनवरी 1950 को ग श्रेणी का राज्य बन गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बन गया, इसलिए कथन 2 सही है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, इसलिए कथन 1 भी सही है। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, लेकिन इसका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश का ही रहा। संसद द्वारा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बैड बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बैड बैंक वे बैंकिंग संस्थान है जो बैलेंस शीट की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2. ये बैंक उधार देने और जमा लेने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने में मदद करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नेशनल एसेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL की स्थापना के 6 महीने बाद भी बैड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC है, जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड लोन को खरीदती है, जिससे बैंक अपना बैलेंस शीट सही कर लेता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। बैंक ने जिसे अपना लोन दिया था, अब उससे वसूलने का काम बैड बैंक करेगा। बैड बैंक उधार देने और जमा लेने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने में मदद करते हैं। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत चीन युद्ध के बाद वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। 2. महावीर चक्र युद्ध के दौरान किए गए वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार यानी मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। 3. अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। राष्ट्रपति द्वारा आर्मी के 6 जवानों को शौर्य चक्र के लिए चुना गया है। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए थे। यह युद्ध के दौरान किए गए वीरता एवं बलिदान के लिए दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना भले ही 26 जनवरी 1950 को हुई हो, लेकिन 15 अगस्त 1947 से इसे प्रभावी माना गया था। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान किए गए वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार यानी मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, इसलिए कथन 2 गलत है। 4 जनवरी 1952 को सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3 स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था।
जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। ये शांति काल के दौरान वीरता एवं बलिदान के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। अशोक चक्र शांति काल के दौरान वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, इसलिए कथन 3 सही है। शौर्य चक्र शांति काल के दौरान वीरता एवं बलिदान के लिए दिया जाने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ओवरऑल इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चकमा और हाजोंग एथनिक कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से आकर अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। 2. चकमा मुख्य रूप से हिंदू हैं जबकि हाजोंग बौद्ध हैं। 3. चकमा और हाजोंग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में आते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को चकमा और हाजोंग समुदायों के लोगों की नस्लीय प्रोफाइलिंग और स्थानांतरण के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चकमा और हाजोंग एथनिक कम्युनिटी 1964 से 65 में बांग्लादेश, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आकर अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे, इसलिए कथन 1 सही है। ये पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं। बांग्लादेश से भागने के निम्नलिखित कारण थे। बांग्लादेश के कर्णफुली नदी पर कप्ताई बांध बनने में चकमा समुदाय के लोगों की जमीन चली गई थी, जिसके कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा, और हाजोंग समुदाय के लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर मुस्लिम थे और बंगाली भी नहीं बोल पाते थे। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं जबकि हाजोंग हिंदू हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि वर्तमान में ये समुदाय अरुणाचल प्रदेश में ही रह रहे हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गैनोडर्मा कैरालेंस सूक्ष्म जीवों के किस समूह से संबंधित है? जीवाणु, कवक, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवक। हाल ही में केरल में जीनस गैनोडर्मा से कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं। ये 2 नई प्रजातियां गैनोडर्मा कैरालेंस एवं जी स्यूडो एप्लानाटम है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कवक। अगला प्रश्न है, COAS कमेंडेशन कार्ड यानी प्रशस्ति पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रशस्ति पत्र पाने वाला विराट पहला घोड़ा है। 2. यह अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोड़े विराट को विदाई दी। यह घोड़ा 13 गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS कमेंडेशन कार्ड पाने वाला विराट पहला घोड़ा है, इसलिए कथन 1 सही है। जानवरों के साथ साथ यह अवार्ड आर्मी में काम करने वाले अधिकारियों एवं लोगों को भी दिया जाता है। यह अवार्ड मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक परिणाम आधारित सर्वे है। 2. ASER सेंटर 2005 में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ASER रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ा है, लेकिन लर्निंग आउटकम में कमी आई है। यह एक परिणाम आधारित सर्वे है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों को ध्यान में रखा जाता है।
ASER सेंटर 2008 में प्रथम नेटवर्क के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2. भारत को इसमें 85वीं रैंक मिली है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2021 जारी किया गया, इसलिए कथन 1 गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। इसमें 0 से 100 अंक का प्रयोग किया जाता है। 0 अत्यधिक भ्रष्ट जबकि 100 भ्रष्टाचार मुक्त देश को दर्शाता है। CPI 2021 में भारत को 85वीं रैंक मिली है। आपको बता दें कि 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला था। इस बार के सूचकांक में भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश इससे नीचे हैं। इस बार पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, तबका बांध यानी तबका डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान या फिर सीरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीरिया। नो स्ट्राइक सूची में होने के बावजूद भी अमेरिका ने तबका बांध पर 2017 में बम गिरा दिया था। हाल ही में इसी संदर्भ में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है। तबका बांध सीरिया के रक्का शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूफ्रेटस में स्थित है। इस बांध को यूफ्रेटस बांध भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीरिया। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना यानी मुख्यमंत्री बालिका अधिकारिता सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका मकसद मजदूर परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी में सहायता करना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की पहली 2 बेटियों में से प्रत्येक के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि जमा की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2. 1971 में इसी तारीख को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।